हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की श्रृंखला का ये हमारा नवा पार्ट है। 9th पार्ट है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का। इसके पहले हमने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में कुल 8 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। पिछले वीडियोज में हमने चर्चा की राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की एवं प्रधानमंत्री की, और आज के इस वीडियो में मतलब पार्ट 9 में हम चर्चा करेंगे राज्यपाल की। राज्यपाल के बारे में संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राज्यपाल को। और अगर पिछले वीडियो आपने मिस किया भारतीय संविधान के, तो उनके लिंक भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं राज्यपाल की। जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है वो किसी राष्ट्र का प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल भी किसी राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य की कार्यपालिका का वर्णन कहां पर है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक। और कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं? राज्य की कार्यपालिका में तो राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य महाधिवक्ता। ये राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो राज्य कार्यपालिका का वर्णन किसमें है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक। और कार्यपालिका में राज्यपाल जो है कार्यपालिका का प्रमुख, इसके बाद मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य महाधिवक्ता। जो राज्यपाल होता है वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जिस प्रकार केंद्र की राज्यपालिका का, संघ की राज्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान में राज्यपाल की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 153 में वर्णित है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त होगा और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करता है। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होगा देश का, वह राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है राज्यपाल की, वह केंद्र सरकार के द्वारा सुझाए हुए राज्यपाल की नियुक्ति करता है और इसमें मुख्यमंत्री की सलाह भी ली जाती है। मतलब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है जिसको केंद्र सरकार जिसका सुझाव देती है, और इसमें जो जिस राज्य के मुख्यमंत्री, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, उस राज्य के मुख्यमंत्री की भी सलाह आवश्यक होती है। उसमें भी सलाह, मुख्यमंत्री की भी सलाह ली जाती है। राज्यपाल नियुक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब तक न्यूनतम 35 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं कर लेता है, वह राज्यपाल के पद के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता है। आगे बात करते हैं राज्यपाल को शपथ संबंधी जो है जितने भी दस्तावेज हैं वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कंप्लीट कराए जाते हैं। राज्यपाल को शपथ राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। ये आप सिमिलरिटी यहां से मैच कर सकते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति में सिर्फ राष्ट्र और केंद्र का ही अंतर है। मोस्ट ऑफ ऑल जो इसमें फैक्टर्स हैं वो कॉमन होते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। यहां पर जो मेन पॉइंट है कि राज्यपाल को कौन हटा सकता है उसके पद से, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति राज्यपाल के पद से हटा सकता है। आगे बात करते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। जैसा कि अभी भी वर्तमान में कई राज्यों में 2 या 3 राज्यों तक में एक ही राज्यपाल नियुक्त है। बात करते हैं शक्तियों एवं कार्यों की। तो कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 154 में है। राज्य की कार्यपालिका का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 154 में है। और राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद, ये सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है
राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्य करते हैं। राज्य सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, राज्य सरकार में जितने भी कार्य होते हैं, उनमें औपचारिक रूप से जो नाम आता है वह राज्यपाल का नाम आता है। राज्य के सभी सरकारी काम राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। मतलब जिस समय, जब तक राज्यपाल अपने पद पर काबिज है, जब तक वह राज्यपाल है, तब तक उस व्यक्ति पर कोई भी कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। पदावधि के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी भी नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल है तो उसकी गिरफ्तारी पदावधि के समय नहीं की जा सकती है। राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बहुमत प्राप्त जो दल होता है उसके प्रमुख नेता के रूप में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आगे बात करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। साथ ही साथ राज्य विधानमंडल के सत्र को, राज्य का जो विधानमंडल है उसके सत्र को राज्यपाल ही आहूत तथा स्थगित करता है। राज्य विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। राज्यपाल को राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। आगे बात करते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम बन पाता है। जैसे कि मैंने पहले इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसमें संघ और राज्य की ही बातों का सिर्फ अंतर है। संघ और राज्य की अंतर को अगर यहाँ पर छोड़ दें तो बाकी जो शक्तियां हैं मोस्ट ऑफ ऑल कॉमन है। तो जिस प्रकार जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है, जिस प्रकार जब कोई भी अधिनियम संसद से पारित होता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है, ठीक उसी प्रकार जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं तो उसके बाद वह अधिनियम बन जाता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र की सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य पर प्रशासन चलाता है। मतलब जो केंद्र में सरकार होती है उसके अभिकर्ता के रूप में, उसके एग्जीक्यूटिव के रूप में राज्य पर प्रशासन चलाता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। राज्यपाल जो उपकुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति भी करता है। राज्यपाल के द्वारा उपकुलपतियों की नियुक्ति भी की जाती है, और राज्यपाल राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। बात करते हैं विधीय शक्तियों में और थोड़ा विस्तार से, तो राज्य विधानसभा को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटित करना, ये सारे कार्यों की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। विधीय शक्तियों की अगर बात करते हैं तो राज्य विधानसभा को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटित करना, इन सब की शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त हैं। साथ ही साथ नए सत्र का पहला संबोधन राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ राज्यपाल की सिफारिश के बिना धन विधेयक राज्य विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक बिना राज्यपाल की सिफारिश के राज्य विधानसभा में पेश नहीं हो सकता है। साथ ही साथ राज्यपाल की अनुमति के बाद ही कोई अर्जी, जो मान लीजिए राज्यपाल अनुमति प्रदान करेगा और अर्जी मिलेगी उसकी, तो उसके बाद ही आकस्मिक निधि से धन का व्यय संभव। मान लीजिए जो आकस्मिक निधि में धन होता है उस पर जो व्यय होगा उससे पहले राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। राज्य का वार्षिक बजट है, राज्य का वार्षिक बजट वह राज्यपाल के द्वारा पेश किया जाता है। राज्यपाल न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध अपराधियों को क्षमा कर सकता है, उनके दंड को कम कर सकता है या विलंबन शक्ति रखता है। लेकिन यहां पर जो
मेन डिफरेंस है राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में। जो क्षमा की शक्तियां हैं, दंड को क्षमा करने की शक्तियां, उनमें यह है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। यह क्षमा को कम कर सकता है, दंड को कम कर सकता है, या फिर विलंबन की शक्ति और निलंबन की शक्ति है, लेकिन जो मृत्यु दंड की जो सजा है वह राज्यपाल समाप्त नहीं कर सकता। उसको समाप्त करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को निहित है। राज्यपाल की जो संवैधानिक शक्तियां हैं, यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया है, तो वो अनुच्छेद 154, 163 और 164 में वर्णित है। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियां आप नोट कर सकते हैं। अनुच्छेद 154, 154, 163 और 164, इन 3 अनुच्छेद में राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियां वर्णित है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त करें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ फेसबुक की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।